नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को इस समय रूबरू करवा देते हैं, जो कि दिल्ली से आ रही है। एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। डीएसजीएनसी के चुनावों को स्थगित करने का सरकार ने प्रस्ताव दिया था। कोरोना के चलते सरकार चुनावों को स्थगित करवाना चाह रही थी और इसके लिए अनिल बैजल को प्रस्ताव सरकार के द्वारा भेजा गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एलजी अनिल बैजल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालातों के कारण ये प्रस्ताव दिया गया। हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि डीएसजीएनसी के जो चुनाव इस समय स्थगित किए गए हैं वो अब आने वाले कितने समय में होंगे, और क्या लग रहा है कि अभी इन चुनावों को स्थगित करके सरकार कोरोना पर काबू पा लेगी? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली सरकार का जो प्रस्ताव वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से वो मंजूर कर लिया, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली में कोरोना के केस बहुत ज्यादा और जिस हिसाब से हालात बिगड़ रहे हैं उसके मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं चाहती थी कि इन हालातों में दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव वो करवाए जाए। हालांकि 25 तारीख को चुनाव थे और सब कुछ नोटिफाइड हो चुका था, तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन जिस हिसाब से लगातार केस बढ़ रहे हैं अब कब तक इसको स्थगित किया गया ये तो कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि जब तक हालात नहीं सुधरते और जिस हिसाब से केसों में अगर ना ऐसी कह सकते कि लगातार बढ़ते रहे तो निश्चित तौर पे ये कहना मुश्किल होगा कि अब चुनाव कब होंगे। हालांकि जो इसमें पार्टी थी जो चुनाव लड़ रही, चाहे मनजिंदर सिरसा की बात करें, मनजीत सिंह जीके की बात करें, जहाँ अवतार की बात करें, जहाँ सरना ब्रदर की बात करें, तो ऐसे तमाम कई जो वहाँ के सिख नेता वो चाह रहे थे कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन हालात जिस हिसाब से बिगड़ रहे हैं तो उसके बाद ही दिल्ली सरकार ने फैसला लिया। तो हो सकता है कि जब तक ये हालात ना सुधरे तब तक ये चुनाव स्थगित ही रहेंगे। जी बिल्कुल सर, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, जब तक चुनाव नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो प्रबंधन का कार्य है वो किस तरीके से चलता रहेगा? क्या पुराना जो अभी चल रहा था जिस तरीके से आगे भी जब तक चुनाव नहीं होते इसी तरीके से कार्य जारी रहेगा? निश्चित तौर पर देखिए, अभी जो दिल्ली से प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा, वो जरूर है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक वो अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन है कि वो बड़ी अनाउंसमेंट जब कोई कार्य नहीं कर सकते। जो दिल्ली से प्रबंधक कमेटी का संविधान होगा उसके मुताबिक ही अब उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब ये कि अब मनजिंदर सिंह सिरसा रहेंगे अध्यक्ष और वो उनके बड़े फैसले लेने हो, ऐसे कुछ उनके एक्ट में क्या लिखा ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दिल्ली प्रबंधक कमेटी के चुनाव 25 को होने थे, अब वो अगले हुक्मों तक वो टाल दिए गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जगतार जी, आप हमारे साथ जुड़े इस अहम मसले पर तमाम चर्चा करने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और आज एक अहम मसले पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। देश में कोरोना का संक्रमण बुरी तरह से फैला हुआ है। हर दिन लाखों लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 3.25 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जो दुनिया में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। दैनिक मामलों के आधार पर भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं देश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और आईसीयू बिस्तरों की कमी भी लगातार जारी है। इधर कोरोना वायरस की चपेट में कई राजनेता भी आ चुके हैं। उधर दिल्ली में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। दिल्ली के चंदन देवी अस्पताल के आईसीयू के हेड डॉक्टर एसी शुक्ला ने बताया कि उन्हें हर दिन 21 ऑक्सीजन सिलेंडर के 2 बैच मिलते हैं। हमारे अस्पताल में कोरोना से संक्रमित 200 मरीज हैं और ऑक्सीजन की खपत की मात्रा काफी ज्यादा है। ऐसे में किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काबू में रहें, ये बड़ा सवाल है। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, जब देश की राजधानी दिल्ली के हालात इतने भयावह हैं तो अन्य राज्यों की क्या स्थिति होगी। हमारा रिस्टोर हो गया सप्लाई, बट पॉइंट इज के मतलब ये सब यू फील बैड ना, मतलब कि अगर मान लो नहीं डिसकंटिन्यू एट द पॉइंट, इन फैक्ट यू सी
we had the cylinders here, and it was almost to get completed, and we restored it immediately. It was no discontinuation at all. But yes, we were very scared about it. We were very scared about it, in fact. Exactly, सब जगह। तो सर उसके लिए अभी आपकी किससे बात हो रही है, क्या दिल्ली सरकार से? दिल्ली गवर्नमेंट से टच में हैं हम लोग, उनके वेंडर्स को डायरेक्शंस जा रहे हैं। बट मेरे को एक ही चीज की प्रॉब्लम है कि आई वांट माय टैंक टू गेट फिल्ड। दैट्स माय क्रूशियल गोल एक्चुअली। अभी तक नहीं हुआ है। वो मेरे को अभी आइनॉक्स ने बताया कि उन्होंने ये बताया कि यस they have been stopped by the Rajasthan government, in fact, and the Rajasthan police, in fact. But then that is very bad, very bad. क्या राजस्थान पुलिस क्या? And the government, no, उन्होंने बॉर्डर पे रोक लिया है। उन्होंने ये बोला है मुझे आइनॉक्स ने, उनके टैंकर्स को रोक लिया गया है। राजस्थान पुलिस ने रोका? And the government, राजस्थान गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया होगा पुलिस को to stop the tankers from going out of the Rajasthan. Actually, this is what this Inox people have told me, in fact. Just now. But that is very bad, in fact. जो सिलेंडर्स हैं उनका मतलब अभी क्या, किस तरीके से भरा जा रहा है, क्या नंबर है, क्या? देखिए ऐसा है ना, सिलेंडर्स जो हैं they do last 12 cylinders installed at one time. They can last for about 35-40 minutes, not more than that. 35-40 minutes, depending on the consumption obviously, but yes, on an average they last for 35-40 minutes. तो हम लोग अभी 2 बैचेस तो हमारे हो चुके, हमने खाली सिलेंडर्स भी रिफिलिंग के लिए भेज दिए हैं। But this is all a very temporary thing. I want my tanker to get filled up, in fact. 1 साल मिला था सीएम साहब को तैयारी करने के लिए, 1 साल में कुछ भी नहीं किया। फिर से हम एक ही चीज रिपीट करते जाएंगे कि 1 साल में अगर कोई 600 करोड़ अपने ऊपर लगा सकता है तो इससे ये पता चलता है कि कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है। और आप सेंटर को देखो, सेंटर ने सप्लाई ऑक्सीजन की इंक्रीज करी है दिल्ली में। इससे पता चलता है कि सेंटर हर तरीके से दिल्ली की जनता को सपोर्ट करना चाहती है, वक्त पे मदद भी करना चाहती है। पिछले साल भी गृह मंत्री जी ने जब इंटरवीन किया था तब डीआरडीओ का जो कोविड सेंटर खुला था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी गृह मंत्री जी की इंटरवेंशन के बाद ही खुला था। तो मुख्यमंत्री जी को भी कुछ करना चाहिए। सिर्फ आके बड़े बड़े वायदे कि हमारे इतने बेड्स अवेलेबल हैं, 5000 बेड्स अवेलेबल हैं, 150 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। आप तो खुद ग्राउंड पे हैं, आपको पता है कि क्या हालत है दिल्ली की, कितने बेड्स अवेलेबल है, कहाँ पर बेड्स अवेलेबल है, कहाँ है आईसीयू बेड्स, कहाँ है ऑक्सीजन बेड्स, कहीं पे भी कुछ अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी की, तो उन्होंने कहा था कि हो रही है, हमारे पास एक लिमिटेड जो स्टॉक्स होते हैं, उसके बाद केंद्र को इसकी मदद करनी चाहिए। हालांकि बाद में केंद्र ने जो है वो कोटा बढ़ाया भी है और केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार की इस पर थैंक्स भी कहा है। देखिए केंद्र सरकार तो हर तरीके से मदद कर ही रहे दिल्ली की जनता की, कुछ मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी भी करेगी। जैसे मैंने बोला पिछले साल भी केंद्र सरकार ने ही मदद करी थी, गृह मंत्री जी ने पर्सनली इंटरवीन करके मदद करी थी जब सबसे बड़ा कोविड सेंटर खोला था। इस बार भी केंद्र सरकार मदद कर रही है। आपने अपनी तरफ से क्या किया, इसका तो जवाब देंगे ना। सारे सवाल हमसे ही पूछे जाते हैं, या तो सांसदों से पूछे जाते हैं या केंद्र सरकार से पूछे जाते हैं। सारा ब्लेम हम पे डाला जाता है, केंद्र सरकार पे डाला जाता है। ये आज की बात नहीं है, ये तो पैंडेमिक है, ठीक है। इसमें एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन हर चीज जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। और आपकी क्या जिम्मेदारी है, सिर्फ आइए विज्ञापनों पे अपनी शक्ल दिखाइए, एडवर्टाइजमेंट पे अपनी शक्ल दिखाइए और वापस चले जाइए। आपने किस तरीके की तैयारी करी है, आपने छोड़ी 1 साल, आपने 6 साल में दिल्ली के लिए क्या किया, इसका जवाब देंगे आप दिल्ली की जनता को या नहीं देंगे? और दिल्ली की जनता को सवाल देना आपका बनता भी है। तो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को आपने सुना, उन्होंने दिल्ली सरकार पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब आपके पास इतना लंबा वक्त था तो आपने क्या किया, आखिर दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्यों केजरीवाल सरकार ने नहीं सुधारी। तमाम राज्य सरकारें इस समय ये बात कह रही हैं केंद्र के लिए कि केंद्र ने समय रहते व्यवस्थाएं नहीं सुधारी, केंद्र चुनावों में बिजी रही। वहीं केंद्र के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकारों को भी देखना चाहिए था, सब कुछ केंद्र सरकार अकेले नहीं कर सकती। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इन सब के बीच दुख की बात यह है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है और शमशान घाटों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस समय चिंतित करने वाली हैं। इसके अलावा दिमाग शून्य कर देती हैं ऐसी तस्वीरें। अब चिताओं को जलाने के लिए जगह नहीं बची है, कहीं पार्किंग में तो कहीं लोगों को लंबी लाइन क्यू लगाकर इंतजार करना पड़ रहा है अपनी बारी का, ताकि वो अपने परिजन या
जानकारों के शव को यहां पर मुखाग्नि दे सकें। ये तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच अब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज 3 बजे दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर दिल्ली में ऑक्सीजन की इतनी कमी कैसे हो गई और किस तरीके से आने वाले समय में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। तो आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई है 3 बजे और इसकी खबर भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो अपडेट मिल रही है वो यही कि दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी बनी हुई है। वहीं केंद्र की तरफ से जो कोटा है दिल्ली के लिए वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन ऑक्सीजन की खपत की मात्रा काफी ज्यादा है क्योंकि मरीज रिकॉर्ड संख्या में मिल रहे हैं। और आज जिस तरीके से नए मामले सामने आए हैं उसने तो सभी को चौंका दिया है। देश में सर्वाधिक नए मामलों में हम सबसे आगे हो गए हैं, नंबर 1 हो गए हैं। अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है भारत ने। दोपहर 3 बजे आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगी कि कोरोना की स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार क्या कर रही है, इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है, कहां कमी है, कहां खामी है, ये तमाम चीजों को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। सवाल यही है कि कब तक हम सिर्फ प्रयास करते रहेंगे, लोगों की जान जा रही है, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। जो कमियां रह गई थी उन कमियों को क्या अब भी हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में आखिर आज भी हमारा देश और हम इतने पीछे क्यों हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा कैसे चरमरा गई कि आज लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। वहीं हम देख पा रहे हैं कि राजनीति भी इस मसले पर जमकर हो रही है। केंद्र जहां राज्यों पर इस पूरे मसले का ठीकरा फोड़ता हुआ दिखाई देती है, तो वहीं राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर ब्लेम लगाती हुई नजर आती हैं कि केंद्र ने कुछ भी नहीं किया और अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं पहुंचाई जा रही। और इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र से आगे की कार्य योजना मांगी गई है। ऑक्सीजन, दवाई, टीकाकरण के लिए सरकार का आगे क्या कुछ प्लान है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस मांगा है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जानकारी मिल रही है कि इस मामले पर अब कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। देश में आपातकाल जैसे हालात, ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। ये कहा गया है कि देश में अब इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। ऐसे में सरकार क्या कर रही है, सरकार की आगे क्या कार्य योजना है, ये तमाम जानकारी अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी होगी। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस भेज दिया गया है। जवाब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र आखिर क्या कार्य योजना तैयार कर रही है, आगे किस प्लानिंग के साथ सरकार चल रही है, ऑक्सीजन, दवाई, टीकाकरण के लिए क्या प्लान सरकार ने तैयार किया है, ये तमाम जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने होंगे सरकार को। और इस मामले में अब कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में कोरोना की स्थिति को लेकर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये बिल्कुल आपातकाल जैसे हालात हैं। तो ये बड़ी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देश में वर्तमान में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कोरोना की भयावह स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और अब सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर सख्त होती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जैसा कि थोड़ी देर पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली की स्थिति को लेकर सुनवाई होनी है, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के हालातों को लेकर टिप्पणी कर डाली है कि इस समय देश में आपातकाल जैसे हालात बने हुए हैं। आगे किस कार्य योजना पर सरकार काम कर रही है, आगे के लिए क्या प्लानिंग है, कोरोना से निपटने के लिए सरकार किन योजनाओं पर काम कर रही है, इन तमाम सवालों के जवाब अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल करने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि कोरोना के कारण देश में हालात भयावह होते जा रहे हैं। हरीश साल्वे कोर्ट के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ऑक्सीजन, दवाई, टीकाकरण के लिए सरकार से प्लान मांगा गया है। सरकार को जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। कल एक बार फिर से इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त इस समय दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र से प्लान मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा ऑक्सीजन, दवाई, टीकाकरण के लिए सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये जवाब भी सरकार को दाखिल करना होगा। इस मामले की सुनवाई अब कल होगी।
चलिए अब इन मसलों पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी आम आदमी पार्टी से, इनके अलावा अभिनव जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं ANB न्यूज पर। प्रीतपाल जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। वैसे मेरा मुद्दा यही था कि ऑक्सीजन की किल्लत है दिल्ली में, तो किस तरीके से आगे काम होगा, कैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है, केंद्र से आपको क्या सहायता मिल रही है। लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी मैं इस पर भी चाहूंगी। अब सुप्रीम कोर्ट सख्त तो हो गई है, केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया कि आप जवाब दाखिल कीजिए कि जिस तरह के हालात इस समय देश में बने हुए हैं, आपकी क्या कार्य योजना है, भविष्य के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। और बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है कि वर्तमान में देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। लेडी जी, जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में बार बार इस बात को कहा कि हमारे सरकार ने क्या कर इतने सालों से हेल्थ पे हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने शिक्षा के अन्य क्षेत्र में क्या क्या काम किया। देखिए, आम आदमी पार्टी अभी वजूद में लगभग 6 साल हुई है आए हुए। उससे पहले दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया वो भाजपा ने किया, कांग्रेस ने किया। अभी भी भाजपा के सांसद हैं और MCD में भी भाजपा के ही लोग हैं। इस समय दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है, जैसा कि आपने भी टीवी पे दिखाया, जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम, उन्होंने अपने PC में इस बात को कहा कि दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन या किसी भी प्रदेश में ऑक्सीजन जाता है वो जिसे बढ़ाकर अब 480 मीट्रिक टन कर दिया गया है। जो हम लोगों ने मांग की थी वो 700 मीट्रिक टन, यानी आज की डेट में हमारी जो खपत है वो लगभग 700 मीट्रिक टन की है। 378 मीट्रिक का टन हमको मिल रहा था, बढ़ाकर 480 कर दिया गया है। अभी भी हम कहीं पीछे हैं, मगर चूंकि दिल्ली की जिम्मेवारी हमारी है, दिल्ली के सामने जवाबदेही हमारी बनती है, दिल्ली हमको सुनती है, दिल्ली हमारी बातों, चूंकि उसने वोट दिया, हमें दिया। एक आम व्यक्ति जब अपने प्रतिनिधि चुनता है, उसको ये पता होता है कि ये प्रतिनिधि मेरे लिए मदद करेगा। मगर दिल्ली के अंदर हमारे हाथ जो है वो दोनों तरफ से बंधे हुए हैं। दिल्ली को कोई भी काम अगर करना होता है वो सेंट्रल की ओर देखना पड़ता है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य हो गया कि 6 ऐसे बड़े जो ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वहां बना रही है, जो देश में भेज रही है, वो दिल्ली को नहीं सप्लाई दे सकती। ये केंद्र सरकार तय करती है कि कौन सा ऑक्सीजन सेंटर जो या फैक्ट्री है वो आपको कितने किलो, कितने मैट्रिक टन या कितना आपको देगी, ये दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। दिल्ली सरकार ने बार बार इस बात की मांग की है कि हमको 700 मैट्रिक टन वहां पे हमको दे दे, ताकि जो हमारी रोज की खपत 700 मीट्रिक टन की वो हमारी 4 दिन 5 दिन का हमारे पास शुरू से ही है प्रीतपाल जी की ऑक्सीजन किस तरीके से सप्लाई होगी, कहाँ निर्यात होगी, क्या कुछ होगा, ये केंद्र को ही देखना होता है। ये तो शुरू से ही है ना प्रीतपाल जी। अभी सवाल यहाँ पर ये है कि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है दिल्ली में, और इस बीच में ये जानकारी मिल रही है कि केजरीवाल ने तो कल धन्यवाद भी कहा था, क्योंकि अब केंद्र सरकार की तरफ से कोटा बढ़ा दिया गया है दिल्ली में। जनता के बीच तब पहले लहर में कहा था कि हमारे पास प्रतिदिन अगर 1000 भी केस आने लगे, 1000 भी कोरोना पेशेंट आने लगे, तो हम उसके लिए हम तैयार हैं। आज की डेट में दिल्ली के अंदर इसी 3 अप्रैल 2021 की मैं बात बता रहा हूँ, 6700 बेड हुआ कर। प्रीतपाल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली के कई अस्पतालों में इस समय ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। दोपहर 3 बजे हाई कोर्ट में सुनवाई हो गई है, ऑक्सीजन सुनवाई होनी है। ऑक्सीजन की खपत की मात्रा काफी ज्यादा है दिल्ली में, ऐसे में स्थितियां खराब हो रही हैं। यही कारण है कि अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऑक्सीजन की खपत बढ़ रही है, लेकिन जितनी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए दिल्ली में वो नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने राहत देते हुए ये ऐलान कर दिया था कि कोटा बढ़ा दिया गया है दिल्ली का, और केजरीवाल ने उसके लिए शुक्रिया अदा भी किया केंद्र सरकार का कि उन्होंने मदद के लिए कोटा बढ़ा दिया है और आगे आई है केंद्र सरकार। खैर अभी तो ये देखना रहेगा कि किस तरीके से आगे क्या कुछ कार्य योजना केंद्र की तरफ से तैयार की जाती है। एक बार फिर से हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, मैं प्रीतपाल जी का ही रुख करना चाहूंगी। प्रीतपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो प्रीतपाल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है सर आपको? मिल रही आपकी आवाज। सर मेरा सवाल ये था कि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दिया जाए, ऑक्सीजन अभी तक जितनी भी दी जाती है उससे ज्यादा अब दी जाएगी केंद्र को, दिल्ली को, केंद्र सरकार की तरफ से। तो अभी राहत की उम्मीद है? देखिए पल्लवी जी, दिल्ली को जो खपत दिल्ली की है वो 700 मीट्रिक टन की है, और दिल्ली को अभी तक जो मिल रही थी वो 378 मीट्रिक टन मिल रही थी।
केंद्र सरकार ने इसको बढ़ा के 480 मीट्रिक टन किया। मगर एक सूचना आपको मैं दे दूं, ये जो बढ़ी हुई गैस है ये हमें जो मिलेगी, दिल्ली सरकार को जो मिलेगी वो उड़ीसा से मिलेगी। अब उड़ीसा और दिल्ली के अंदर हजारों किलोमीटर का फर्क है जी। इस फर्क को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र के सरकार से निवेदन किया है कि जो गैस हमें जो आवंटित की गई है उड़ीसा से, उड़ीसा प्रदेश से हमको मिलेगी, वो एयरलिफ्ट करके हमको दे दी जाए ताकि जल्द से जल्द हमको ऑक्सीजन मिल जाए। जो कमी ये पता चल रही है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन किसी हॉस्पिटल में बची है, किसी हॉस्पिटल में 4 घंटे की बची है, किसी में 24 घंटे की बची है, इस परिस्थिति से हम लड़ पाए। क्योंकि जनता ने जब वोट दिया था तो उसने ये नहीं कहा था कि मैं वोट दे रहा हूं, मैं आपको वोट दे रहा हूं, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है शिक्षा, स्वास्थ्य और मेरे लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, वो जिम्मेवारी आपकी बनती है। तो आम आदमी पार्टी हम आम आदमी पार्टी वाले मजबूर हैं, हमारा सीएम मजबूर है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन मिलती है वो दिल्ली सरकार नहीं ले सकती है। दिल्ली के अंदर 6 बड़े ऑक्सीजन फैक्ट्रियां हैं जिससे हम गैस नहीं ले सकते हैं। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट आपको तय करके देती है। सर, पूरा देश ही इस समय मजबूर है, आम आदमी पार्टी की सरकार ही नहीं, पूरा देश ही इस समय मजबूर है। हालातों के आगे अब सबने घुटने टेक दिए हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक बार अभिनव जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। प्रीतपाल जी वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिनव जी आप कुछ भी कहें, उससे पहले मैं एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगी। प्रीतपाल जी जब जुड़े थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि सबसे ज्यादा दिल्ली में अगर पुराने समय में किसी ने राज किया तो वो कांग्रेस और बीजेपी ने किया। आम आदमी पार्टी तो अभी पिछले 6 साल से आई है और 5-6 साल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थोड़ी ना इतनी जल्दी सुधर जाएंगी सर, यानी कि किया धराया सब आप लोगों का है। बताइए अभिनव जी। आपदा तो अपने आप, ये तो सबको पता है कि आपदा है और ये खाली हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व की आपदा है। लेकिन मैं जिसमें आगे बढ़ने से पहले मैं ये रखना चाहता हूँ कि हमेशा दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी हमेशा केंद्र पर ठिकरा फोड़ती है। हमेशा जो है कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करती है कि देखिए अगर केंद्र ऐसे करता तो ऐसे हो जाता। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है ये लोग। ये हमेशा ये आदत जो है छोड़नी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इस पे राजनीति, कितनी वैक्सीनेशन जो है सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर वैक्सीनेशन का काम नहीं चला है तो भारत में चला है। और हमारे माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम सारी की सारी सरकार मिलकर इस आपदा से लड़ रही है जिसको पूरा का पूरा विश्व सराहने उसके अंदर प्रशंसा करता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक विशेष बात है कि जब भी कहीं ना कहीं ये लोग कहीं ना पिछड़ रहे होते हैं, हट रहे होते हैं, या कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पे चैलेंजिंग स्थिति है, स्ट्रगलिंग स्थिति है, उस स्थिति का सामना करने की जगह केंद्र के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं आरोप देना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बात गलत है। ये इस समय आपदा का समय, इस समय राजनीति का समय नहीं है। आप इस समय राजनीति ना खेलें। जब आपको जनता ने वोट दिया था, जनता ने आपको कहा था, तो ये आपने ये नहीं कहा था कि आप हम देखिए हम क्या करें, हम क्यों इलेक्शन में खड़े हो, हमारे को तो केंद्र से सपोर्ट नहीं मिलता। अब जब आप जरूरत पड़ रही है, जब इस समय जनता को आपकी जरूरत है, जनता को इलाज चाहिए, दवाई चाहिए, एक बात है अभिनव जी, बार बार ये चीजें क्यों सामने आ रही हैं कि जो अन्य राजनीतिक दल की सरकारें जहां पर जिन राज्यों में है वहां पर आप ऑक्सीजन नहीं भेज रहे हैं, इस तरह के आरोप आप पर बार बार क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ सप्लाई होनी है, कहाँ से उसका निर्यात होना, ये तमाम चीजें आप लोगों के हाथ में है। तो क्या वाकई में ऐसा है जहां पर गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर ऑक्सीजन जानबूझकर नहीं भेजी जा रही? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप टीकाकरण वैक्सीनेशन को देख लीजिए, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है इन राज्यों के अंदर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करी गई है। दिल्ली के अंदर भी केंद्र ने जो है कोटा बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, पूरा भारत की जनता जो है सर उठा के देख रही है इस समय। कहीं ना कहीं आपदा की स्थिति है, तो ये कहना, ये राजनीति करना गलत है। और ये तो 6 साल से जो है आम आदमी पार्टी सरकार जो है दिल्ली के अंदर है, उससे पहले कांग्रेस थी। ये लोगों ने जो है दिल्ली का ढांचा कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पे, आज भी आप देख लीजिए 6 साल के अंदर हॉस्पिटल कोई बने नहीं है, वहीं के वहीं है। आप अमित शाह जी ने गृह मंत्री, जब पिछली बार भी जब इस वेव आया था तो उसके अंदर केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है आगे बढ़कर इसको अपने हाथ में लिया और इसके अंदर जो है उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया, पूरी मार्गदर्शन दिया, जिससे स्थिति सुधरी। और अभी भी देखने में ये आ रहा है कि आम आदमी पार्टी स्थिति सुधारने की पोजीशन में बात नहीं करना चाहती, सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलना चाहती है, जो कि मैं इससे अनुरोध करूंगा, ये समय गेम खेलने का नहीं है। ये समय जो है, इस समय जनता को जरूरत है
जनता की आप जरूरतें पूरी करें, पूरी मेहनत करें, अपने वॉलंटियर लगाएं, अपने मंत्री लगाएं, उनके बीच में जाएं, अस्पताल के बीच में जाएं। आज सिर्फ टीवी के ऊपर राजनीति ना करें। ठीक है, बताइए प्रीतपाल जी। पल्लवी जी, अविनाश जी सारे बातें करते हुए और राजनीति बार बार इस बात को कह रहे हैं। इनसे ये पूछिए कि दिल्ली को स्वतंत्र बनाने के लिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए इनके जितने भी मैनिफेस्टो हैं, जो जब ये चुनाव में दिल्ली में लड़े थे, उस मैनिफेस्टो में इन्होंने डाला कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने के कारण आज ये स्थिति खड़ी हुई है। तो संभाले नहीं जाते, आपसे सड़कें संभाली नहीं जाती, आपसे जल निगम सुन लीजिए अभिनव जी, सुन लीजिए एक बार सलूजा जी की बात सुन लीजिए। ठीक है, एक बार। अरे सर, सड़कें छोड़िए, सड़कें तो बन जाएंगी, जान बच जाए ना सर। सड़कें छोड़िए, सड़कें बन जाएंगी। अभी जान बचना ज्यादा जरूरी है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ। अभी जान बच जाए, उन सड़कों पर चलने के लिए लोग रह जाएं, वही बहुत है। अभी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए प्रीतपाल जी की, बताइए। पल्लवी जी, हमको अगर वेंटिलेटर चाहिए होता है तो हमको कटोरा लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने खड़ा होना पड़ता है। हमको बेड्स बढ़ाने पड़ते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कटोरा लेके खड़ा होना पड़ता है। हमें दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बस लगानी होती है तो हमको सेंट्रल का आके कटोरा लाके बैठना पड़ता है। हमको राशन दर अगर दरवाजे पहुंचाना तो कटोरा लेके दिल्ली की जनता के लिए हम खड़ा होना पड़ता है। हमको शर्म नहीं है कि हम भीख मांगते हैं, हम दिल्ली की जनता के लिए भीख मांगते हैं, इसका शर्म नहीं है। मगर शर्म आनी चाहिए कि जो मिल जाता तो फिर बजट का पैसा जो 24% पूरे बजट के ऊपर लगाया, आप लगाते और ज्यादा लगाते जब हमारे पास सत्ता के अंदर 1 लाख प्रति वर्ष का तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। उसके बदले मात्र हमको 33 देती है बस। उसके बाद भी हम लोगों ने 90,000 करोड़ का बजट हम लोगों ने पेश किया। दिल्ली में पानी मुक्त कर दिया, बिजली मुक्त कर दिया। अब हम 6 साल के अंदर जितना अच्छे से अच्छा कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। मगर टीवी के ऊपर बैठ के ये भाजपा के राजनीति कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बार बार रो रही है, तो रोने कहा जाए। जब आप लोगों ने ऑक्सीजन पे सेक्टर लगा रखा है, ऑक्सीजन पे रेट लगा रखी हुई है, बार बार दिल्ली के सीएम ये कह रहे हैं कि जो आप इंजेक्शन के जो वैक्सीन ले रहा है इसके अंदर ये इसकी उम्र की सीमा को खत्म नहीं की। WHO ने इस बात को कहा कि 18 वर्ष से 35 वर्ष के जो ज्यादा इसमें संक्रमित हो रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ये बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक लगाने का तो किसके आगे देगा? आगे जाके बोलेंगे या कनाडा वाले से कहेंगे या पाकिस्तान या बंगाल वाले से जाके कहेंगे, बांग्लादेश से जाके कहेंगे, अपने प्रधानमंत्री से ही तो मांगेंगे। ये गलत बात है, आप क्यों बोलते हैं? आप बुरी बात सुनते नहीं है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास है। इंस्ट्रक्शन किसने लगा रखा है? ऑक्सीजन के ऊपर दायरा किसने लगा रखा है? वैक्सीन के ऊपर किसने लगा रखी है? हम तो कह रहे हैं पूरे सभी लोगों को। चलिए ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा सा ऊपर उठकर हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपसी सहयोग के साथ मिलजुल कर काम किया जाए, क्योंकि ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। इसमें सबका सहयोग चाहिए, पारस्परिक सहयोग के साथ ही हम इस समस्या से निपट पाएंगे। सर, एक साथ मिलकर एकजुट होकर ही लड़ना होगा, तभी इस महामारी से लड़ पाएंगे, तभी पार पड़ पाएंगे, वरना ऐसे ही रह जाएंगे और भी ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। समय की कमी है इसलिए मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत तो है ही। इस बीच जानकारी मिल रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट आज दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा और इस पूरे मामले में ये देखा जाएगा कि आखिर दिल्ली में हालात इतने खराब कैसे हो गए, ऑक्सीजन की जो कमी है वो किस तरीके से पूरी की जाए, और इसके अलावा जो कुछ भी संसाधनों की कमी है, इन सब के मसलों पर आज दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया जाएगा। देखने वाली बात रहेगी कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले पर क्या कुछ टिप्पणी की जाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इन लोगों को खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।